बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से इन पेज के लेसन नंबर 5 के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा आपको इन पेज के मतलब बताया था कि इन पेज में आप जो भी तहरीर लिखते हो उसे सेव कैसे कर सकते हैं, उसे पिक्चर की हालत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें लेसन में आपको मैं टूल के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मेरे पास इन पेज ओपन है, तो मैं न्यू की फाइल पर क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मेरे सामने ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको इन टूल के बारे में डिस्कस करूँगा, तो इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर पेज को फाइल कर देते हैं 50 मिनट का, आपको फाइल पूरा पेज आसानी से नज़र आ जाए। तो मैं सबसे पहले आपको इन दो टूल के बारे में इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पर ये टूल है वो एरो की टूल है, जिससे हम पेज के ऊपर तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के लिए ये एरो की टूल यूज़ होता है। तो और नीचे वाला जो है हाथ का निशान बना हुआ, ये टूल लिखाई करने के लिए होता है, यानी लिखने के लिए होता है। जो भी आप लिखोगे तो इस टूल का यूज़ करो। सबसे पहले इस टूल को क्लिक करोगे तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला टूल है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरे सामने ये एरो की टूल है। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने जैसे ही इसे सिलेक्ट किया तो ऊपर ये मेन्यू बार चेंज हो गया, ऊपर के ऑप्शन सारे चेंज हो गए। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ऊपर के ऑप्शन सारे चेंज हो गए। इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाते हैं, इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन आ, इसके सारे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस टूल के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर के ऑप्शन सारे चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन रेक्टेंगुलर का है, तो आप रेक्टेंगुलर में कितना फासला यानी कि कितना से पेज को आप रेक्टेंगुलर कर सकते हो। यहाँ पर पेज तो ऑलरेडी फिक्स है, तो ये पेज पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं हुआ। देखो ये पेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन होता है पेज के ऊपर डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। ये डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं पेज के ऊपर। तो उसके बाद ये ऑप्शन आता है कॉलम का, आपके पेज के ऊपर कितने कॉलम बनाने हैं। तो जितने कॉलम बनाने हैं आपने यहाँ पर लिख लेने हैं तो बनाने दें। तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग के मूड में हूँ, तहरीर के मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई नहीं हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 5 कॉलम बना कर दिखा देता हूँ। तो नहीं हुआ, ये देखो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है कि कॉलम में कितना फासला है। कॉलम में गिव देने के लिए फासला था 4.23 मिलीमीटर मेरे पास है। तो यहाँ पर ये भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किए, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो। तो कॉलम में कितना कितना फासला छोड़ना, तो वहाँ पे आगे चल कर आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप बॉर्डर किस तरह का लगाना चाहते हैं, अपने पेज के ऊपर बॉर्डर किस तरह का लगाना चाहते हैं। जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो इस बॉर्डर को फासला बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये 1% था, मैंने ये 10% कर दिया। तो जो भी आपने डिज़ाइनिंग देनी है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कि ये यहाँ पर अपना फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं बॉर्डर का। मैं 20% करता हूँ तो ये और ज़्यादा हो जाता है, 10 पर करता हूँ तो फिर वापस आ जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है कि बॉर्डर को आपको कलर कौन सा देना चाहते हो। तो हम यहाँ पर जो कलर देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर का कलर देने के लिए है। उसके बाद ये ऑप्शन है कि आप पेज के ऊपर कौन सा कलर देना चाहते हैं, पेज को कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। तो मुख्तलिफ कलर हैं इसमें, ये पेज को कलर देने के लिए। हम इस वक्त डिज़ाइनिंग के मूड में हैं, ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिज़ाइनिंग के मूड में है ये पेज। तो यहाँ पर जो कलर देना दे सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पेज को कितना मर्ज करना चाहते हैं, साइडों से ऊपर नीचे लेफ़्ट दाएं बाएं से कितना फासला छोड़ना चाहते हैं। तो वहाँ से तहरीर शुरू हो गई आपने। तो यहाँ पर ये है ऑप्शन कि आप अपना पेज का आप यहाँ पर ये है कि अपने पेज को कितना मर्ज करना चाहते हैं। तो उसके बाद नीचे ऑप्शन ये है कि
आप जब कुछ भी पेज के ऊपर डिज़ाइनिंग करने चाहो या लिखना चाहो तो अपने ऊपर कितना कितना ऊपर फासला छोड़ना चाहते हो। यहाँ पर लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम पर इतना फासला 0.35 मिलीमीटर। तो मैं आपको पहले लिख कर दिखाता हूँ। ये राइटिंग का टूल है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका फासला इसका बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये देखो ये टूल है, ये लिखने के लिए टूल यूज़ इस्तेमाल होता है। ये टूल लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऊपर वाला टूल ये डिज़ाइनिंग के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर ये इस ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो ऊपर कितना फासला छोड़ना है, लेफ़्ट में कितना फासला छोड़ना है, राइट में कितना, बॉटम में कितना। तो यहाँ पर लेफ़्ट में है 0.35, तो मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। 50 मिलीमीटर कर दिया टॉप यानी कि ऊपर से 50 कर दिया। तो जैसे मैंने 50 किया तो ये देखो पाकिस्तान ऊपर था नीचे, यानी कि ऊपर से फासला कितना छोड़ना, दाएं से कितना छोड़ना है, बाएं से कितना छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है। ये फासला छोड़ने के लिए ये टूल, ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। फासला छोड़ने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होंगे। ये सारे ऑप्शन आगे बॉक्सेस में इस्तेमाल होंगे। तो मैं आपको इंशाल्लाह अगले टूल में जैसे ही आपको पढ़ाता जाऊँगा तो इन ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करता जाऊँगा कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। तो उसके बाद ये टूल था, ये राइटिंग का टूल यानी कि लिखने के लिए टूल होता है ये। तो आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो तो इस टूल को इस्तेमाल करोगे। मैंने जैसे लिखा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कराची है। ये देखो मैंने जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची लिखा तो है नीचे आ गया, यहाँ पर इसका फासला छोड़ दिया इसने, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेटिंग की थी तो यहाँ से 50% ऊपर से 50%। तो मैंने इसलिए ये टूल राइटिंग के लिए, ऊपर वाला टूल डिज़ाइनिंग के लिए। तो जैसे राइटिंग के लिए होता है तो ऊपर वाले सारे ऑप्शन आपको मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं। पिछले लेसन में आपको मैंने सारे ये टूल पढ़ा दिए हैं। तो ये था ऊपर वाला एरो की टूल, तो इसके बारे में मैंने आपको इंशाल्लाह आज बता दिया है। तो इस तरह तो इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, तो ये है राइटिंग टूल। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद टूल के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।